चलो आई आस्क यू अ क्वेश्चन फिर, ठीक है? रोमांस का टीजर देखा? देखा, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बोलो बोलो, और खाली बहुत अच्छा लगा थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो हमको बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा है, ओके। लेकिन एक्साइटेड है इंफॉर्मेशन से कि यार रहमान और hans zimmer बना रहे हैं। इधर उधर के कुछ मेरे फेवरेट लोग हैं, जैसे टीवी सीरियल से रवि दुबे हुआ करता था, वो है। मैं एक ही उसके लिए काफी एक ही एक्साइटेड टीवी हूँ। सीरियल का पसंद का आदमी था और वो है, राइट? हाँ, ये लड़का है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, हम्म। और लक्ष्मण था एकदम, जिस सीरियल में ये काम करता था उसमें भी लक्ष्मण का ही रोल था, भले ही इसकी वाइफ थी उसमें एंड ऑल दैट, बट वरा लक्ष्मण वाइफ के जब था। माए राजा का बात करें तो हाँ, हाँ ठीक है, गॉट यू। यश जो रावण का रोल कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है दैट इज। वो रावण का है। कोई एक्टर अपने कैरेक्टर को अगर ऐसे देखता है, एक तो इंटरेस्ट होगा ही, विलिंगनेस होगा, हाँ हाँ। और उस हिसाब का मेहनत भी होगा, एंड होपफुली वैसा परफॉर्मेंस भी होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड। तुमने देखा, तुमको कैसा लगा हाँ टीचर? हाँ हाँ, एक सेकेंड। Obviously, like in one word, if I have to say, I'll say कि it's very hopeful. I don't think it's a better teacher कोई क्या ही बनाएगा, because animation है and I don't have a problem with it. मुझे कुछ भी नहीं खटका animation related. Music है, मुझे बहुत अच्छा लगा म्यूजिक, ठीक है, and a bit of storytelling भी है थोड़ा सा, right, teaser में. So I like that also. I don't expect anything less with Ramayan and I don't expect anything more as a movie. मैं नमित मल्होत्रा का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बताया कि पहला पार्ट जो है वो शूट हो चुका है। हाँ तो सवाल करता है कि सो अब आपका काम शुरू होगा, तो वो बोलता है कि द रियल वर्क स्टार्ट्स नाउ, स्पेशली इस हाई स्पीड की फिल्मों में जहां पर कि वीएफएक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो फिल्म थी वो साउथ में जो बनी थी, साउथ में बहुत सी बनी है। जो आदि पुरुष, साउथ में नहीं बनी है, वो अच्छा वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड है, ठीक है, जो सो आदि पुरुष जो फिल्म बनी थी, Only the lead star was Prabhas. Otherwise, everything, production, actors, everything was from Bollywood. Let's not even consider that. I think वो तो बात भी नहीं करनी चाहिए. चलो इंडिविजुअली एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. कास्टिंग की अगर सिर्फ बात करें तो आई थिंक यू हैव शोड कि यू आर वेरी हैप्पी अबाउट रवि दुबे. व्हाट अबाउट द अदर्स? मैं इस बात से तो जरूर खुश हूँ। हाय, एक बार हमारे पेट को भी शायद अपना ओपिनियन देना है. पूरा रामायण जो कथा है, जो कहानी है, वो पूरे भारत की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सारे एक्टर्स जो हैं वो पूरे देश के हर एक कोने से हों। कोने से हो. जितना कहानी में दिखाया गया है कि हाँ. कोई श्रीलंका से है, कोई इस कोने से है, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, नॉर्थ ईस्ट वाले तो नहीं है। सीता जिस तरीके का इमेज चाहिए उनको एक सीता के लिए, आई थिंक दे हैव डन दैट. To not forget कि at the end एक्टिंग है. अब रियल राम और रियल सीता का 5-10% भी हम कहाँ से लाएंगे? कोई Absolutely. होगा भी रियलिटी में तो हाउ वुड वी नो एंड एक्सेप्ट देम लाइक दैट, राइट? सो वी शुड नॉट ट्रीट देम कि रियल छवि या कुछ है. उसके अलावा आई थिंक दे हैव ओनली अनाउंस्ड सनी देओल एज हनुमान, और तो किसी को अनाउंस नहीं किया है ये मस्त कास्टिंग है. एंड ऑल्सो बिकॉज हम लोगों ने दारा सिंह को देखा था स्टार्टिंग में, तो इफ यू इमेजिन सनी देओल ही लुक्स लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर. सो कास्टिंग के बारे में मुझे यही एक चीज पता है क्या लगता है, दे हैव नॉट लिमिटेड देमसेल्व्स कि हम स्टेट वाला तो तुमने बोला, ऑल्सो इंडस्ट्री वाइज ऑल्सो दे हैव नॉट लिमिटेड कि हम सिर्फ साउथ इंडस्ट्री से लेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेंगे, या सिर्फ मूवी इंडस्ट्री से लेंगे. अगर सूट कर रहा है तो हम टीवी इंडस्ट्री से भी लेंगे, राइट? सो दे हैव नॉट लिमिटेड, विच इज वेरी गुड. जो बेस्ट जहां से मिल रहा है वो हमें बेस्ट एक स्टोरी बनानी है, तो जो जहां बेस्ट आ रहा है भाई उसको लो. तो वही तो दिखता है कि इट्स अ जेन्युइन ट्राई. एज फार एज आई गो टू सीता, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग. आई गेस कंप्लेनिंग इसलिए है बिकॉज साई पल्लवी इज नॉट अ वन ग्लांस टनर, एक ग्लांस में तुम देखो और देखते ही रह जाओ वाला चीज. आई डोंट थिंक शी हैज, राइट? बट एंड बिकॉज सीता इज ऑब्वियसली कंसिडर्ड फॉर हर ब्यूटी, तो आई थिंक इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा. बट आई थिंक शी हैज अ वेरी रॉ ब्यूटी, जो इंडियन वुमेन में आई थिंक खासियत है. मैंने तो सीता और माँ एक साथ सुना है, सीता माँ, राम भगवान और सीता माँ ऐसे हाँ. करके सुना हुआ है मैंने. बट अभी जब कास्टिंग हो रहा है तो आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग ऑफ माँ सीता, दे आर थिंकिंग एक लड़की है जो सीता का रोल करेगी, हु इज वेरी नोन फॉर हर ब्यूटी. एंड माँ सीता अगर तुम जाओगे देन तो आई थिंक फिर तो ब्यूटी पे जा ही नहीं सकते. देन यू हैव टू जस्ट कास्ट समबडी हु जस्ट रिफ्लेक्ट्स मैटर्नल एज वेल एज अ वुमनहुड वाला जो चीज है.
in that also I think साई पल्लवी सूट कर रही है. Okay, what was the music? What do you think about it? देखो यार रहमान तो मतलब जैसे कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, और उसके अलावा हंस जिमर का सारी दुनिया ही है Exactly. ऑलमोस्ट। और इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे हमेशा लगा है कि एक तो उतने लार्ज स्केल फिल्में भी हम नहीं करते हैं, राइट। और उस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने इंडियन। Just the theme tune. हाँ, जहाँ पे कोई आवाज ना हो. फिल्म के साथ देखने में, विजुअली देखने में जो उसका एक्सपीरियंस है, वो आप उतना एक्सपीरियंस रिच नहीं होता है। तुमने अभी तक बॉलीवुड में चीज उस एक्सपीरियंस नहीं तरीके से ज्यादा नहीं किया है, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। और टू थिंक दैट कि ये मूवी कम से कम 2.5 घंटे की होगी। I would expect more than 3 hours. Like, I don't think anybody in India has a problem watching Ramayana for 3 hours and even more than that. And I would just say कि रामायण जब बना रहे हो आप तो don't try to fold it कि नहीं आजकल लोगों का attention span कम हो गया तुम 2.5 घंटे की बनाएंगे. You tell a story. If it is 3 hours, fine. And if it even goes beyond 3 hours, that is fine. अगर मोहब्बतें 3 घंटे से ऊपर की आदमी देख सकता है और वो जनरेशन बहुत पुरानी नहीं है, हम रामायण 3.5 घंटा देख सकते हैं। सारी जो जनरेशन है, प्रेजेंट की जनरेशन है, वो अपने पुराने जनरेशन को बोलती है आप तो ये भी नहीं कर पाए, आप तो ये भी नहीं कर पाए, आप तो वो भी नहीं कर पाए, छी 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 छी, फॉर वट एवर रीजन, अटेंशन स्पैन के कारण, इस कारण उस कारण। अगर अभी की जनरेशन अगर रामायण नहीं देख पाई फॉर वट एवर रीजन, तो वो लोग बोल पाएंगे तुम तो रामायण भी नहीं देख पाए। तुमने नमित मल्होत्रा का इंटरव्यू देखा था, यू सजेस्टेड मी टू वॉच, सो आई आल्सो वॉच्ड इट, बिकॉज़ ये जो रामायण है लिख के आता है नमित मल्होत्रा's रामायण, so we can understand कि he is the visionary behind it, maybe he is also the producer, like he is the producer, yeah, he is not right, so like he is the main pillar over here. What do you think, वो क्या एक strong pillar है? प्रोड्यूसर ने ही तो वो हल्ला मचा के रखा है हमारी इंडस्ट्री में फिल्मों को लेकर, तो वो तो ऑलरेडी वो कर ही रहा है। उसके अलावा जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरा वीएफएक्स का जो सारा काम है, जो कि ऊपर और नीचे डिसाइड करेगा फिल्म कहाँ जाएगा, वो भी वही कर रहा है। एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही हैज, द काइंड ऑफ इंटेंशन दैट ही हैज, एंड ही सेड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई डू नॉट नीड टू लुक आउटसाइड एंड आस्क पीपल दैट कि रामायण अच्छी बनी या नहीं, मुझे अपने घर में जवाब देना है, मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगे। Of course, nobody tries to impress somebody when they are trying to be creative. But there is a responsibility when it comes to any story. Now, when you talk about Ramayana, थोड़ा सा spiritual है, थोड़ा सा political responsibility है। Emotional भी है यहाँ पे feelings. So, and I think सबका तो वही feeling है इंडिया में. Like, why is Ramayana very close to me? वैसा वाला चीज है। हमने स्टोरी सुनी थी, उसके बाद वो हमारी हिस्ट्री बन गई, हमारे लिए माइथोलॉजी बन गई, तो हमारे लिए लाइक वो रिलीजन से रिलेटेड है, राइट? सो इफ यू आर मेकिंग अ स्टोरी, इफ यू आर जनरली कनेक्टेड टू इट, तुम तो ट्राई करोगे ही। अगर तुम इसको बेचने का कोशिश कर रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो मुझे वो लगा कि ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज विजन कि हम पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा कर लेंगे, राइट? एंड ऑल्सो लाइक ही हैज ब्रॉट द बेस्ट इन कास्टिंग, बेस्ट इन म्यूजिक, VFX, DNEG, we know कि one of the best है, like one of the, I think best है। Just that कि अगर ये फिल्म सच में कल जाके अगर अच्छी बनती है, तो एक तो ये होगा कि लोगों को भी एक इंडियन स्टोरी देखने को मिलेगी, एक इंडियन एपिक देखने को मिलेगी, और वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे नमित मल्होत्रा ही कह रहा था कि हम थोड़े से ज्यादा टची हैं इस बात को लेकर, बिकॉज वी हैव नॉट बीन रिस्पेक्टेड इनफ। हिस्ट्री को माइथोलॉजी कहा ही गया है। आई थिंक दैट्स आल्सो दे आर मेकिंग अ पॉइंट, आर हिस्ट्री आर ट्रूथ उन्होंने लिख दिया है। सो आई थिंक इट्स वेरी नीडेड स्पेसिफिकली फॉर अभी के टाइम में, जब लोग बहुत ज्यादा साइंस की तरफ लीन करते हैं, साइंटिफिकल प्रूफ है तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। तो इट्स लाइक वी एज एन इंडियन, इफ वी आर मेकिंग अ स्टोरी, वी आर ओनिंग अप टू इट कि दिस इज आवर हिस्ट्री एंड आवर ट्रूथ फॉर अस। इफ यू डोंट बिलीव इट, ओके, बट हम खुद को माइथोलॉजी नहीं भूलेंगे। एंड कम से कम एक कहानी तो है जो हमारी है, लाइक एक स्टोरी है। अगर किसी राइटर ने ही लिखी है, तो ये हमारे लिखी गई है, और ये देखो तुम, हाँ, हमारी जमीन से लिखी है, और इतनी पुरानी, लाइक वी कैन से कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टोरी है। इससे पुराना तो हम लोग कुछ ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? एंड ऑल्सो आई थिंक व्हेन नमित मल्होत्रा सेड दैट वी हैव नॉट बीन रिस्पेक्टेड इनफ, आई डोंट थिंक कि सिर्फ आउटसाइड पर्सपेक्टिव्स उसने बोला, उसने आदि पुरुष के लिए भी ये बोला है। इट वाज आवर स्टोरी एंड इट वाज एक्चुअली नॉट रिस्पेक्टेड इनफ, क्योंकि
आपको अगर कार्टून बनाना है तो आप प्रॉपर कार्टून बनाओ। एक रामायण मूवी है कार्टून जो जापान के साथ इंडिया का कोलैब बना था, तो उसमें था वेरी रिस्पेक्टफुल स्टोरी। ठीक है, उस टाइम के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यही बोलते कि भाई रामायण को तुमने कार्टून बना दिया है। इट्स जस्ट एनिमेशन, बट कहानी वही थी, बहुत रिस्पेक्टफुल था। बट विथ आदि पुरुष द प्रॉब्लम वॉज कि वो उसको ना प्रॉपर कार्टून ही बना पाए, ना प्रॉपर वीएफएक्स सीजीआई कर पाए, और ना ही प्रॉपर वो उसको लाइव एक्शन ही बना पाए। लाइक आधा कार्टून है आधा ह्यूमन है, जो ह्यूमन है वो प्रॉपर सूट भी नहीं कर रहा है। अब सी वी डोंट नो हाउ राम जी लुक्ड एंड सीता जी लुक्ड, बट वी हैव अ प्रॉपर परसेप्शन, तो एक है ना कि भाई ऐसा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई वुड लाइक टू अज्यूम, क्योंकि उन्होंने सब चीज में बेस्ट बेस्ट लाया है, तो आई थिंक डायलॉग राइटर में भी रैंडमली किसी को तो नहीं दे देंगे। आई वुड लाइक टू अज्यूम कि उन्होंने लैंग्वेज के प्रोफेसर्स को भी बोला है कि आप प्लीज लिख के दो। क्योंकि ये तो क्लियर है कि हम अभी कम से कम रामायण में इंग्लिश के लिए तैयार नहीं है। नहीं हमारे आदि पुरुष का ट्रॉमा इनफ होगा लोगों को समझने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स को लगा झटका, राइटर्स को लगा एंड ऑल दैट, बट जो हुआ मिनिमल हुआ, उनके साथ कुछ खराब नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि उतना तो कम से कम जरूरी ही था कि इट फेल्ट लाइक कि आदि पुरुष बना के लोग पूछ रहे तुम लोग जिंदा हो कि नहीं, आत्मा है तुम्हारे पास या कुछ भी देख लोगे। तो लोगों ने कहा रुक बे, ऐसे हुई। हाँ आई थिंक हुआ क्या कि वो जो हनुमान जी का सीट खाली था उधर पे हनुमान जी गए, सबके कानों में बोला कि भैया नाटक हो रहा है, ये हम ऐसे बात नहीं करते थे, ठीक है, ये लोग सब झूठ बोल रहा है, पागल बना रहा है, ठीक है। और इस बार जो हनुमान जी है सीट उखाड़ लेंगे, ठीक है, मतलब इस बार रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, एक्चुअली नाउ आई एम मेकिंग श्योर कि मुझे क्यों इतना सही लग रहा था, वो आदमी तो नल उखाड़ लेता है। Why I am also interested in हनुमान जी again and again because सनी देओल is somebody, मतलब बचपन से ही जब मैं उनको देखता आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो ऐसे इंसान है जो अपने इमेज को लेकर केयर करते हैं। हाँ, अलॉट। आई एम नॉट सेइंग दैट्स वेरी पॉजिटिव, बट आई एम सेइंग दैट कि कुछ कुछ रोल्स में वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा, हाँ 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 बिकॉज वो वहां पे खड़े रहेंगे। हाँ। आई रिमेम्बर आई हैड सीन, अरे आई डोंट रिमेम्बर द मूवी नेम, बट जिसमें ये सॉन्ग नहीं है देखना क्या, जो सॉरी जो भी होगा देखा जाएगा, घायल घायल नाम है उसका। उसमें एक सीन है जहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड रहती है मीनाक्षी सिद्धार्थी, एंड शी इज एंग्री, तो वो पीछे छुड़ा रही होती है, बट वो पीछे पीछे जा रहे थे, तो उसमें जो एक्चुअली में महाभारत में भीम का रोल किए थे, Well done. राइट, आई थिंक ही कम्स देयर हाँ, एंड he म्यूजिक comes प्ले there. होता है महाभारत। Yeah, next question I think I would ask you is why do you think कि अभी appropriate time है एक अच्छे रामायण के लिए? हर जनरेशन में वो 30-30 साल बाद एक रेजुविनेशन की जरूरत होती है कि देखिए आप कहाँ से आते हैं, आप वहां से चले थे, आप यहाँ जा रहे हैं, देख लीजिए, लाइक रिमेम्बरेंस की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो रामायण हम लोग नहीं देखे होते, अगर वो महाभारत हमने नहीं देखी होती, 80s वाली ना। हाँ, तो हमने किताबें पढ़ी होती, बाद में भले ही पढ़ा हो रहा जो भी है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस हिसाब से, और थोड़ा बहुत दादी माँ और ये सब की बात है, हाँ, बट स्टिल हमारे दिमाग में कुछ चीजें इंग्रेव्ड है बिकॉज वी सॉ इट एज अ सीरियल, बिल्कुल, हमें पिक्चर की तरह दिखा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि कम से कम सिनेमा हॉल में उनके तो ये सब फोन्स में भी पहुंचना चाहिए कि अच्छा ये देखो ये सीन रामायण का था और अच्छा है, तो लोग वो देख पाए। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तुमको क्या लगता है? मेरा हमको ये लगता है जो तुम बोले ना न्यू जनरेशन के लिए, तो जब ये टीजर तुम देखोगे तो इसमें देखना स्टार्टिंग में दे इंट्रोड्यूस 3 गॉड्स, जिनको हम त्रिमूर्ति कहते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इट्स लाइक कि मुझे ये समझ आ रहा है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाई गई है, राइट, क्योंकि दे डोंट हैव एनी आइडिया कि तुम्हारे त्रिमूर्ति कौन है। तो जिसको कोई आइडिया नहीं है वो भी देख लेगा, भले ही वो इंडियन बच्चे हैं जिनको बेसिक्स भी नहीं पता है, या भले ही वो इंटरनेशनल है, बिकॉज इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल आर नॉट मेकिंग वेरी गुड स्टोरीज। स्पेसिफिकली अगर इफ यू थिंक कि कुछ सुपर पावर और एपिक टाइप में अगर है, दे आर नॉट। एंड गेम के बाद आई डोंट थिंक मार्वल हैज आल्सो बीन एबल टू कैप्चर ऑडियंस, नहीं कर पाई है। इंडिया RRR थोड़ा टाइम पहले हिट दी थी, सो राजा मौली का नाम थोड़ा फेमस अभी चल रहा है, सो लाइक इंडिया से थोड़ा एपिक स्टोरीज की उम्मीद है। तो अभी अगर रामायण बनेगा और एक अच्छा मूवी अगर बनेगा, ठीक है, जहाँ पे लोगों को एंड स्टार्टिंग टू एंड बताई जाएगी स्टोरी कि आप देखो,
उनको हिस्ट्री जान के रखने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे यहाँ पे देख लेंगे, एंड इफ इट्स VFX is good, acting is good, then I think it's going to, like money wise I'm saying, it's going to break a lot of records, and I'm sure कि फिर वो इंटरनेशनल ऑडियंस इंडिया से और एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करेगी। और इफ इंडिया कंटिन्यूज, तो जो रेज हमारे यहाँ हॉलीवुड को लेके है और रिसेंट ईयर्स में कोरियन इंडस्ट्री को लेके पूरे वर्ल्ड में है, हो सकता है कि वो इंडियन इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड के लिए भी पूरे वर्ल्ड में हो जाए, क्योंकि बॉलीवुड को सब जानते हैं, बट इट्स लाइक कि एक टाइप ऑफ मूवी जैसे इंडिया में भोजपुरी को लेके है ना, वो हम लोग को ऐसा जोकर समझते हैं इन टर्म्स ऑफ फिल्म, जो द डार्क नाइट का नहीं है, हाँ हाँ वो ताश के पत्तों वाला है। राइट राइट राइट, हाँ तो ऐसे रेगुलरली हम कुछ ना कुछ इंडी फिल्में बनाते हैं जो थोड़ी बहुत अच्छी रहती है, जो इधर उधर पहुंचती है, लेकिन इंडी फिल्में नहीं दरवाजा तोड़ पा रही हैं। तो एक मेन स्ट्रीम, हम लोग एक्साइटेड हैं इसीलिए बात इसीलिए कर रहे हैं इस बारे में, बिकॉज एक मेन स्ट्रीम फिल्म अगर जाकर वहां पहुंचे, जो कि सारे लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया है। ओल्डेस्ट स्टोरी पॉसिबल जो हमारे इंडिया में वो है, अगर आप ये स्टोरी नहीं दिखाओगे, नहीं बनाओगे, एंड इंडिया में आई थिंक मूवी इंडस्ट्री को 100 years हो चुका है, अभी तक एक प्रॉपर मूवी रामायण कभी बनाई नहीं गई है, एज अ मूवी आई एम सेइंग नहीं बनाई गई है, ठीक है। OTT को आके भी 10 साल हो चुके हैं, नहीं बनाई गई है, राइट। सो आई एम सेइंग अब नहीं बनाओगे तो फिर कब बनाओगे? अब आई थिंक यू हैव अ गुड कास्ट, एंड हम रिच भी हैं, लाइक रिच एज अ मूवी इंडस्ट्री, आप पैसे लगाना अफोर्ड कर सकते हो, VFX में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट कंसिडरिंग, आई थिंक इट्स अ रियली गुड टाइम कि आप एक रामायण बनाओ और अच्छी बनाओ, देन नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक वर्ल्ड वाइड इट विल बी अपलॉडेड, एंड आई थिंक वर्ल्ड वाइड इट विल बी अप्रिशिएटेड, एंड साथ में वर्ल्ड वाइड आपको बिजनेस भी बहुत अच्छा मिलेगा। सो ऐसे में हमारे इधर के आर्टिस्ट को फिर फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेगी। क्योंकि मैंने वो पूरा मार्वल वाला देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कैसी स्टोरी होगी, मतलब अगर वो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है वर्ल्ड वाइड और ये इतना बड़ा रीच है, तो आई गेस फिर रामायण तो हो ही सकता है। हाँ, if it is really good made, for sure,